ओझा यूनिट हेड है अस्पताल के। सर, आपसे मैं अस्पताल के कब से शुरू हुआ ये अस्पताल, इसके इतिहास के बारे में जानना चाहूँगी और अभी किस तरीके से कार्य कर रहा है। सबसे पहले तो थैंक यू इंडिया न्यूज़ का, जिन्होंने हमें ये मौका दिया इस मंच पे आने का। सबसे पहले जो समझने की बात है कि उजाला सिग्नस व्हाई इट केम, क्यों आया उजाला सिग्नस का कारण क्या ध्येय है आने का, ये मैं ज़रूर क्लियर करना चाहूँगा सारे दर्शकों को कि सिग्नस हमेशा टायर 2 टायर 3 सिटी, जहाँ पे हेल्थ केयर नहीं पहुँचा अभी तक, जहाँ के लोग हर किसी को हक है सही इलाज पाने का, हर किसी का, तो उजाला सिग्नस ने इसकी शुरुआत करी 2000, जैसे आपने पूछा हमने कब करनाल में इस चीज़ का शुरुआत करा था। 2013 में हम यहाँ आए थे। जब हम यहाँ आए थे, डॉक्टर साहब ने बताया ही है कि जब हम यहाँ आए थे तो देयर वाज नो ऑप्शन फॉर एनीवन। कोई भी अगर ज़्यादा उनको बीमारी कुछ भी है जो कि नॉर्मल से ज़्यादा है तो उनको या तो दिल्ली या चंडीगढ़ जाना पड़ता था, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा। सो वी स्टार्टेड दिस पैटर्न। हमने क्रिटिकल केसेस लेने शुरू किए जो पहले चंडीगढ़ या वहाँ जाते थे, और उसके बाद हमने ये प्रूफ किया कि टायर 2 टायर 3 सिटी में भी अच्छा इलाज दिया जा सकता है, और यही ज़रूरी नहीं है कि बड़े शहरों में ही सिर्फ अच्छे इलाज आपको मिल सकता है। ये हमने प्रूफ किया। दूसरा चीज़ हमने ये प्रूफ किया कि क्वालिटी जो है वो आप टायर 2 टायर 3 सिटी में भी एक क्वालिटी हेल्थ केयर दे सकते हैं। जैसे हम लोग एक NABH हैं, पहले NABH हॉस्पिटल पूरे करनाल के हैं, नेशनल एग्रीडेशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडेड, विच इज़ बीन गिवन बाय QCI क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, जो एक इंडिया का सबसे बड़ा हेल्थ केयर का एक सर्टिफिकेट होता है। तो हमने जब शुरुआत करी इसकी, अब आज आप देखेंगे 10 हॉस्पिटल, बड़ा हॉस्पिटल के पास NABH होगा अभी इजीली, बिकॉज वी हैव प्रूव्ड कि यस it can be done here in Karnal, and people have followed and they are also doing good. So और उजाला सिग्नस का बस एक ही, हमारे चेयरमैन सर हैं प्रबल घोषाल सर, उनका एक ही कहना है कि इलाज के बिना, या कोई गरीब भी अगर हमारे यहाँ आता है तो इलाज के बिना वो वापस ना जाए। कोशिश करो, भले ही कम कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, मैनेज समवेयर, बट पेशेंट को हेल्थ केयर मिलना चाहिए, एंड दैट इज हिज वर्ड एंड वी आर जस्ट फॉलोइंग दैट रिलीजियसली। ये बहुत बेहतर है कि एक हर व्यक्ति को इलाज मिले, क्योंकि आजकल का समय ऐसा हो गया है कि बहुत सारी बीमारियां लोगों पर हावी हो गई हैं, और क्योंकि हर कोई चाहता है कि अगर हम पैसे दे रहे हैं तो बहुत अच्छी हमें हेल्थ फैसिलिटीज़ मिले और हम अच्छे से घर जाएं। डॉक्टर आबिद, क्योंकि अभी मौसम में बहुत ज़्यादा परिवर्तन है और मानसून का सीज़न है, कई जगह पर बारिश आ रही है, कई जगह पर बाढ़ भी आ रही है और पानी जगह जगह पर भरा हुआ है। ऐसे में क्या होती है कि बहुत सारी बीमारियां हावी होने लगती हैं। पहले तो इस बीमारी से हम कैसे खुद का बचाव करें, साथ ही साथ अगर हमें इसका ट्रीटमेंट करवाना है तो क्या बेहतर तरीका है, किस तरीके से हम इस चीज़ से डील कर पाएँ? देखिए, दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें आपने जो डिस्क्राइब करी है, एक है मॉनसून रिलेटेड, एक है जैसे अभी फ्लड्स वगैरह यू आर सीइंग फ्लड रिलेटेड। मॉनसून रिलेटेड जो बीमारियां होती है, दे आर सीजनल और ट्रॉपिकल डिजीजेस जो आप हर साल देखते हो, हर साल नहीं तो या तो सीजनल मॉनसून्स के टाइम पे देखते हो। लाइक उसमें कॉमनली जो हम देखते हैं दैट इज़ डेंगू फीवर, विच इज़ वेरी कॉमन इन दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। एंड इसका डेंगू फीवर का या ट्रॉपिकल डिजीज का विच आर स्प्रेडेड बाय वेक्टर्स लाइक मॉस्किटोज, उसका सबसे जो इम्पॉर्टेंट आपने कहा प्रिवेंशन है, दैट इज़ प्रिवेंशन। यू हैव टू प्रिवेंट योर सेल्फ टू गेट बिटन बाय द वेक्टर। तो उसके लिए जो अलग अलग टेक्निक्स यूज़ की गई हैं, लाइक बैरियर टेक्निक्स यूज़ की गई हैं। बैरियर टेक्निक मीन्स लाइक आप जहाँ बैठे हैं पूरा फुल स्लीव्स पहन कपड़े यूज़ करें, या सोने के टाइम मच्छरदानी वगैरह यूज़ करें। और बाकी टेक्निक्स लाइक अगर कहीं पानी है, पानी जमा हो रहा है, वो ना जमा होने दें, या कहीं आपको लग रहा है मॉस्किटो ब्रीडिंग हो रही है, उस ब्रीडिंग को रोके। सो दिस इज़ फॉर दैट, फॉर द प्रिवेंशन ऑफ डिजीज़। नाउ सेकेंड पार्ट इज़ ट्रीटमेंट। वंस यू गेट द डिजीज़, उसके बाद अगर बीमारी हो गई है, उसके बाद दो चीज़ें होती हैं हर बीमारी के। वन इज़ डायग्नोसिस, सेकेंड इज़ द ट्रीटमेंट।
after getting all the clinical things जो भी है and got the diagnosis of the disease, you have to come to the OPD of a physician. आपको डॉक्टर को दिखाना बहुत ज़रूरी है. You have to follow the prescription. होम रेमेडीज़ को मोस्टली अवॉइड करना है. जो ओवर द काउंटर ड्रग्स हैं उनको अवॉइड करना है, बिकॉज सम ऑफ द ड्रग्स हैव साइड इफ़ेक्ट्स जिसकी वजह से बीमारी का जो ये जो इटियोपैथोजेनेसिस है वो और वर्सन हो जाता है. सो दीज थिंग्स आर टू बी टेकन केयर. बट द सेकेंड पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन इज़ द फ्लड रिलेटेड डिजीजेस. फ्लड रिलेटेड जो डिजीजेस हमने कॉमनली जो देखी जाती है किसी भी एरिया में, उसमें सबसे कॉमन है गैस्ट्रोएंटराइटिस, डायरियाज. ठीक है. एंड सेकेंड इज हेपेटाइटिस. हेपेटाइटिस मीन्स लिवर की स्वेलिंग वगैरह जो हो जाती है. ये जो भी फीको ओरल डिजीज़ है जिनका वाटर स्प्रेड है, टाइफॉइड, डायरियाज, हेपेटाइटिस, वो कॉमनली देखी जाती है इन अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल. उसके अलावा फ्लड के दौरान जो एक्सपोजर रहा पेशेंट्स का, यू कैन सी maybe some of them may have dermatitis, skin condition, skin rashes. They can develop जो भी flood की वजह से जो चीज़ें ये हो गई. And there is one particular disease जो जिसका rise देखा जाता है after flood, that is called Legionnaires' disease. Legionnaires' disease एक type का fever ही है, but that fever sometime it can cause pneumonia as well. So eventually कहने का मकसद ये है कि पोस्ट फ्लड भी इफ़ यू हैव एनी ऑफ द सिम्टम्स, आपको पेट में दिक्कत है, लूज मोशन हो रहे हैं, बुखार हो रहे हैं, या एनी ऑफ द थिंग्स दैट यू आर गेटिंग, तो यू हैव टू कंसल्ट द डॉक्टर प्रॉम्प्टली टू अवॉइड एनी कॉम्प्लिकेशंस.